हेलो दोस्तों, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं, जो बिहार टीजीटी, एमपी टीजीटी, यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, झारखंड टीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो है, इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है और हर एक एग्ज़ाम में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला है क्वेश्चन स्केलेटन सिस्टम का। मनुष्य के चेहरे यानी फेशियल बोन की हड्डी कितनी होती है? तो दोस्तों, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 14 हड्डियां होती हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, यानी टोटल अगर खोपड़ी स्कल में अगर बात कर लिया जाए तो टोटल 28 हड्डियां होती हैं, जिसमें कपाल में आपके 8 हड्डियां, चेहरे में 14 हड्डियां, कान में कितनी 6 हड्डियां। अगर हाइड बोन को भी कभी कभी जोड़ दिया जाता है, 29 कर दिया जाता है, नहीं रहता है तो 28 है टोटल। और फेस में बात करें तो 14 है, कान में बात करें तो 6 है, और स्कल में बात करें यानी कपाल में तो 8 हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं इसको डिस्क्राइब भी करते हुए बताऊंगा, क्योंकि आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। हर एक पॉइंट पे आप लोग का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारा, मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, क्रेनियल जो बोन होता है हमारे सिर में, वो 8 होती हैं। अभी आप लोग को बताया था, जैसे पैराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्थामाइन ये सब होते हैं। पीटी 2 होते हैं, 2 होते हैं। पैराइटल, टेम्पोरल 2 होती हैं। बाकी सब 1 हड्डियां होती हैं। टोटल 8 हड्डियां होती हैं हमारे क्रेनियल बोन में। अगला हमारा क्वेश्चन, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो यह हाथ में होती है, जिसे ऊपरी हिस्से में कहते हैं। और यह अपर बॉडी का सबसे बड़ी हड्डी होती है, क्या? ह्यूमरस होती है। अगला है, रेडियस तथा अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो यह हाथ में होती है, जिसे हम 4 आर्म में भी कहते हैं, यानी कोहनी के नीचे होता है। अगला है हमारा, मानव शरीर में कितनी वक्षी हड्डी होती हैं, यानी थोरैसिक वर्टिब्रा? तो यह होती हैं कितना? 12 होती हैं, यानी 12 जोड़ी होती हैं। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला है हमारा, सर्वाइकल रीढ़ हड्डी यानी कितनी होती हैं? यानी सर्वाइकल 7 हड्डी होती हैं दोस्तों। अगला है, लुम्बर में कितनी रीढ़ की हड्डियां होती हैं? तो 5 होती हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? तो क्लेविकल हड्डी को क्या कहा जाता है? कॉलर बोन कहा जाता है, और ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है हमारा, किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहते हैं? शोल्डर ब्लेड कहते हैं। तो दोस्तों, ये होता है स्कैपुला। स्कैपुला हड्डी हमारे यह हड्डी होती है बैक साइड में, ये चपटी हड्डी होती है। अगला है हमारा, मानव शरीर में बाल और सॉकेट जोड़ कितने होते हैं? तो दोस्तों, 2 होते हैं बाल एंड सॉकेट जोड़। एक होता है हमारा कंधे में, एक होता है हमारा हिप में। तो 2 होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। यह होता है फाइबर्स और साइनोथ्रोसिस। साइनोथ्रोसिस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके आता रहता है। अगला है, अल्पचल संधि, जिसे स्लाइडली मूवमेंट जॉइंट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं एम्फिथोसिस। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र रूप से चलमान जोड़, जिसे हम फ्री मूवेबल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों साइनोवियल जॉइंट्स, जिसे डायर्थोसिस जॉइंट भी कहते हैं, या फ्री होता है। या तीनों इम्पॉर्टेंट है एग्जाम को, यानी चल, अचल और अर्धचल। तीनों का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि इनका है संधियों का जो दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं। अचल को बोलते हैं साइनोथ्रोसिस, अल्पचल यानी अर्धचल को बोलते हैं एम्फिथोसिस, और जिसे चल जॉइंट्स बोलते हैं उसे डायर्थोसिस बोलते हैं। अगला है हमारा दोस्तों, मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि
का उदाहरण है? तो इसे का आंसर है प्यूबिक सिपोसिस। अगला है घुटने की संधि कौन सी संधि कहलाती है? तो यह चल संधि कहलाती है दोस्तों। चल संधि कितने प्रकार की होती है? तो यह 6 प्रकार की होती है दोस्तों। अगला है संधियों में कितने प्रकार की गति होती है? तो 4 प्रकार की गति होती है। अगला है हमारा मानव शरीर में पिवट जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होते हैं गर्दन में, हाथ में, किसमें? रेडियस और अल्ना में होते हैं दोस्तों। कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है? तो कलाई को कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स भी कहा जाता है। कार्पल एवं टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहा जाता है दोस्तों। संधि के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लिगामेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से और हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन आता रहता है। अगला है संधि में 2 हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, जिसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। यह संधियां जहां आपस में मिली रहती हैं हड्डियां, उनके बीच में क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड रहता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी व कहाँ पाई जाती है? तो यह फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी व कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है और इसका नाम है स्टेपस। अगला क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो यह हुमरस होता है जो हाथ में पाया जाता है। टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह पैर में पाई जाती है या टैंग में भी कह सकते हैं आप लोग, पैर में। अगला है हमारा संधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। अगला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑस्टियोलॉजी यानी कि हिंदी में बोलते हैं अस्थि विज्ञान। मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? तो टोटल कितनी पाई जाती हैं दोस्तों? 26 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला है, कलकेनम हड्डी कहाँ होती है? तो यह एड़ी वाली हड्डी को बोलते हैं कलकेनम हड्डी कहते हैं। अगला है, नेविकुलर हड्डी भी कहाँ पाई जाती है? एड़ी में ही पाई जाती है, यानी कि हमारे पंजे के साइड में। अगला है, स्टर्नम कहाँ होती है? तो स्टर्नम क्या होता है? या जहाँ पर रीढ़ यानी कि हमारा पसलियाँ होती हैं, स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं कुछ, वो कहाँ पाया जाता है? वक्ष यानी सीने में पाया जाता है। दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 प्रकार के बांटा गया है, यानी इंसीजर, कैनेल, मोलर और प्रीमोलर, यानी 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। और दांत 4 प्रकार के होते हैं और एक टोटल कितने होते हैं? बच्चों में 20 आते हैं और वयस्क होने पर कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ये होता है एनेमिल। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, दांतों के ऊपरी परत को एनेमिल बोलते हैं, या हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व होता है। अगला है, संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? तो 4 प्रकार की क्या होती है? कोणीय गति होती है। हिंज जॉइंट कौन सा है? तो यह कोहनी का जोड़ होता है। दांतों में इंसीजर कितने होते हैं? तो 8 होते हैं दोस्तों। और दांतों में प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और दांतों में मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं दोस्तों। अगला है, जोड़ की गति जिसमें कोणीय व घुंडी गति दोनों होती है तो उसे सर्कमडक्शन कहते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। सूचक जोड़ किसे कहते हैं? तो यह खोपड़ी में पाया जाता है जॉइंट्स दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आप लोग को आता रहता है ये क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, पिग एंड सॉकेट किसे कहते हैं? जोड़ है, तो यह दांत के जोड़ को कहते हैं पिग एंड सॉकेट जोड़। अस्थि संस्थान का कार्य है
क्या है? शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना केवल। एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएँ होती हैं तो 26 कशेरुकाएँ होती हैं दोस्तों। अगर कशेरुकाएँ 26 यानी हड्डियाँ होती हैं, या बच्चों में बात कर लिया जाए कशेरुकाएँ की, तो 33 होती हैं। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका जिसे क्या बोलते हैं? शीर्षधर कशेरुका बोलते हैं जिसे, या एक होता है एटलस, एक होता है एक्सिस, एक्सिस और एटलस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? तो यह गेंद और गड्ढादार संधि होती है जिसे बॉल एंड सॉकेट जोन्स बोलते हैं। कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो यह अचल संधि पाई जाती है कपाल में। मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां होती हैं तो 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। अस्थि संधियां शरीर को प्रदान करती हैं तो यह क्या करती हैं? गति प्रदान करती हैं। और बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो 33 होता है। और बहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो यह कब्जेदार जोन्स पाया जाता है दोस्तों। ये रहे हमारे वीडियो के वन लाइनर क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन था। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।